आइए आज की पवित्र एकादशी अपरा एकादशी दिन 23 मई शुक्रवार का दिन अपरा एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन भी करेंगे। आइए सबसे पहले हम पवित्र भगवान नाम का कीर्तन का आश्रय लें। चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दया। चरण कमल तेरे दोए दोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दया। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल। दर्शन तेरे देख देख जीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। दर्शन तेरे देख देख जीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल। सतगुरु दीन दयाल मेरा, सतगुरु दीन दयाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारिणे। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अब यहां पे कृष्ण, सबसे पहले तो मैंने पिछले एकादशी में भी कहा था, कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। और कृष्ण जाएंगे भी कहाँ? आएंगे तो अपने भक्तों के पास ही। नाम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी नहीं हूं, तो कहाँ है? जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहां हूं। कृष्ण जाएंगे कहाँ? कृष्ण चले थोड़ी गए हैं। शास्त्रों के रूप में और शुद्ध भक्तों को, शास्त्र हमारी माँ है और परम पिता हमारे कृष्ण है। शास्त्र में जो आज्ञा दी गई है, मतलब जो भगवान जब चले गए लीला समाप्त करके, तो शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में समा गए। पूरी संपूर्ण भागवत, हमें भागवत कथा सुननी चाहिए, भागवतम श्रीमद् भागवत पढ़नी भी चाहिए, घर में रखनी भी चाहिए। और जो बाकी जिम्मेदारी है व्यास आसन और महापुरुष और संतों, महापुरुषों और भक्तों को, अपने भक्तों को देकर चले गए। भाई मेरा काम तू ये कर लेना, और भक्त लोग कर भी रहे हैं। ऐसा इसमें कोई दो मत नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। भाई आपको जो चाहिए ठाकुर, हम वो करने के लिए तैयार हैं। आपने हमको यहाँ कलयुग में ये सेवा दी है प्रचार प्रसार करने की, हम करेंगे। और जो आपके हमारे कर्तव्य हैं वो भी हम करेंगे भाई, जो आपने दिया है। फिर घर में कोई भी हो, मम्मी पापा, वाइफ, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जो भी हो, पढ़ाना लिखाना हो, खुद पढ़ना लिखना हो, वो सब तो करना ही है, वो सब करना पड़ेगा भी। भागोगे कहाँ? भाग के कहाँ जाओगे? किसी न किसी पेड़ के नीचे तो बैठोगे। कहाँ कितना भागोगे? भाग भाग के भी कितना भागोगे? किसी पेड़ के नीचे तो कभी ना कभी तो थक के बैठोगे छांव में। तो इससे अच्छा कर्तव्य पालन हम कर ही ले तो अच्छा ही है, ताकि हमारे प्रारब्ध कटेंगे। अगर नहीं कटेंगे तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और ऐसे ही लोग फिर मिलेंगे। और क्या पता उस जन्म में माया इतनी प्रबल है कलयुग में, क्या हमको कृष्ण भक्ति मिले या न मिले। वैसे कृपा करते हैं मेरा हरि कृपा करता है, वो अपने पास बुलाने के लिए गुरु शास्त्र भेज देता है। भगवद गीता भागवतम है हमारे पास, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम दूसरे जन्म का रिस्क क्यों ले मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे के निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं, वह अवश्य ही नरक को जाते हैं। तो हमें गुरु की, हमारे गुरु महाराज की कोई निंदा कर रहा है तो क्या कहते हैं, एक कहावत है ना, हमें आग में घी नहीं डालना है, हमको वहां से चले जाना है। हमें अपने गुरु की ना ही निंदा सुननी है और ना ही करने में भागीदार बनना है। इस पाप से हमें बचना है। हमेशा पूरी जिंदगी हमें हमारे गुरु महाराज की रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है, उनको सम्मान देना है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि हम कितने ही बड़े स्कॉलर क्यों न हो जाएं, PhD तक पढ़ लें, करोड़ों की कंपनियां बना लें, करोड़ों रुपए कमा लें, लेकिन जब गुरु के पास जाएं तो मूर्ख बन के ही जाएं। क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ है ज्ञान से भारी। तो गुरु हमेशा हमसे ऊपर ही रहेंगे और गुरु हमेशा उपदेश देते हैं। और हरि कथा, हरि कीर्तन शिष्य कर सकता है, शिष्य कभी उपदेश नहीं दे सकता। शास्त्रों के आधार पे हरि कथा कोई भी कर सकता है, लेकिन उपदेश केवल गुरु महाराज ही दे सकते हैं। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। अब वह भी अपरा का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। अब यहाँ जो क्षत्रिय
हाँ गुरु, हाँ अवश्य ही नरक को जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने, अगर ये हमसे अपराध हो गया है, गुरु की निंदा हमसे अगर हो गई है, तो हमें गुरु से क्षमा मांगनी चाहिए, कृष्ण से क्षमा मांगनी चाहिए, भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर अपरा एकादशी का व्रत करेंगे तो हम स्वर्ग को चले जाएंगे, ये अपराध भी हमारा माफ़ हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि लाइसेंस मिल गया कि हर साल अपरा एकादशी आएगी मई महीने में, हम गुरु की निंदा करेंगे फिर अपरा एकादशी रखेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं, ये लाइसेंस नहीं है कोई। एक बार गलती हो गई, ठीक है, हो जाता है, हम इंसान हैं और ये कलयुग है, युग का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो जितना हो सके इस पापों से हमें बचना है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से या सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गौमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दान करने से, केदारनाथ जी के गौमती में स्नान करने से और कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में भी कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। अभी आप तो कहोगे भाई मैं तो काम धंधे वाला हूँ, बिजनेस वाला हूँ, नौकरी वाला हूँ, ऑफिस वाला हूँ, मैं ये कहाँ कुरुक्षेत्र जाऊँ, केदारनाथ जी दर्शन करने जाऊँ, कुंभ में कहाँ जाऊँ, अब कार्तिक मास में कहाँ स्नान करने जाऊँ। तो इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास, सस्ता, सबसे सस्ता। कौन सा? 100-150 रुपए की कंठी माला लो, उसको पहनो, धारण करो। अगर आप 4 नियमों का पालन करते हो, लहसुन गांदा नहीं खाते हो, नॉनवेज नहीं खाते हो, शराब नहीं पीते हो, सिगरेट या कोई नशा नहीं करते हो, जुआ नहीं खेलते हो, कंठी माला पहनो, आप रोज जो स्नान करोगे ना तो आपका गंगा स्नान कंठी माला से ही हो जाएगा। तो इसका सस्ता से सस्ता सॉल्यूशन ये है, कंठी माला धारण कर लो और अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य का जो भगवत धाम वापस जाना है, अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। कंठी माला पहन लो, फिर नहाओगे, आपको गंगा स्नान के बराबर हो जाएगा। और एकादशी करो तो कृष्ण को खुश करने के लिए करो मेरी माताओं बहनों मित्रों। हाथी घोड़े के दान तथा यज्ञ स्वर्ण दान से जो फल मिलता है तथा हाल ब्याही हुई गाय या स्वर्ण दान का फल मिले, इसके बराबर होता है। अब यहाँ सोने का भाव तो 90,000 रुपये तोला है, हम कहाँ से दान करें? नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कृष्ण को दूध, पानी, तुलसी का पत्ता अर्पण करो, कृष्ण उससे भी खुश हो जाएंगे। हे कृष्ण, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं स्वर्ण दान करूं, तो इससे बेटर है कि मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से पानी का ग्लास भरो, साफ़ सुथरा ग्लास होना चाहिए, पानी भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, और तुलसी का पत्ता रख के उसको भोग लगाओ। दूध भी दे सकते हो भगवान के लिए, एकादशी के दिन खीर भी बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अभी दूध तो घर में आता ही है ना मेरी माताओं बहनों मित्रों। उस दिन 1 लीटर आएगा तो 2 लीटर आएगा, 2 लीटर मंगाओ, उसकी खीर बनाओ, मेरे हरि को भोग लगाओ, सब मिल जाएगा। इसमें ये सब कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण को खुश करने के लिए हम एकादशी कर रहे हैं। अगर एकादशी के दिन ठीक है ये भी नहीं हो रहा है तो द्वादशी के दिन अच्छी डिशेस बना के मेरे हरि को भोग लगाओ। जैसे हमारे सिंधियों में हैं, हम लोग दाल पकवान शौक से खाते हैं, दाल पकवान बना के खिलाओ मेरे हरि को। कचौरी, समोसे, बहुत बढ़िया बढ़िया वैरायटी बनती हैं। अब तो यूट्यूब है, मोबाइल है, सब कुछ है। अब कोई भी चीज़, स्त्री हो या पुरुष, माता हो या प्रभु जी, कोई भी यूट्यूब से कुछ भी बनाना सीख सकता है। अब थोड़ी बहुत कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब जैसे आप सीख जाओगे आपसे कोई गलती नहीं होगी, फिर अच्छा खाना आप बना पाओगे, फिर वो भोग लगाओ, प्रसाद के रूप में उसको खाओ, कृष्ण खुश हो जाएंगे। लेकिन ये एकादशी के दिन मत कर रहा, दूसरे दिन की बात कर रहा, द्वादशी के दिन। तो ये अपरा एकादशी के दिन भक्तिपूर्ण विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, हमें मंगल आरती में जाना ही चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए, सुननी चाहिए, अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही है, इसे वह पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी आज का जो माहौल है, अमेरिका, मुंबई, जैसे अमेरिका एक बड़ा देश है, यहाँ बड़े शहर, भारत की मैं बात करूँ, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सब हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। और सारे के सारे, आज की अगर मैं बात करूं, एक रिपोर्ट मैंने देखी थी, महापुरुष से मैंने सुनी थी, आज सबसे अच्छा से अच्छा धंधा किसका चल रहा है पता है? साइकियाट्रिस्ट का। किसका? जो दिमाग का डॉक्टर अलग अलग आते हैं ना, क्या कहते हैं, एक तो जो सर्जरी करता है, हमको चोट लगती है, कुछ होता है, वो अलग डॉक्टर हो गया, वो न्यूरो सर्जन हो गया। लेकिन साइकियाट्रिस्ट क्या होता है? वो डिप्रेशन, टेंशन की जो डॉक्टर होते हैं ना, वो साइकियाट्रिस्ट का धंधा आज सबसे अच्छा चल रहा है। क्यों? पाप किए ना, वो पाप का बोझ या किसी को अपना समझ लिया है। हमने क्या किया है? हमने डिप्रेशन की वजह क्या है? डिप्रेशन की वजह क्या है?
डिप्रेशन की वजह यह है कि हम किसी को अपना मान लेते हैं कि हाँ यही हमारा अपना है, और इस शरीर को परमानेंट मान लिया है कि हाँ ये हमारा शरीर, ये जीवन हमारा परमानेंट रहेगा। ये जीवन हमारा परमानेंट रहेगा, ये मान लिया है हमने। ये जो भी सुख या दुख हमारे जीवन में चल रहा है, हम उसको मान लेते हैं कि मेरी यही हालत रहेगी। नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है। आज दुख है तो कल सुख है, आज सुख है तो कल दुख है। हम किसी न किसी को अपना मान लेते हैं। किसी रिश्ता हुआ, 1 महीने में टूट गया, लड़का या लड़की डिप्रेशन में चले गए, उसको अपना मान लिया। अरे भाई आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। ये सोचो कि अगर हमारे पास ब्रह्म ज्ञान है तो हाँ ये मेरा शरीर है, ये शरीर के दुख है, जैसे मेरा शरीर छूटेगा सारे सुख दुख समाप्त हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं अपने कर्तव्य का पालन करते करते आगे चलूं। तो ये करना है हमें। ये डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है, जो साइकेट्रिस्ट का धंधा आज चल रहा है, इसकी वजह से कि हम सबको अपना मान बैठे हैं कि ये मेरा अपना है, इसने ऐसा क्यों किया, इसको नहीं करना चाहिए था, इसने मुझे चीटिंग क्यों की, इसने मेरे साथ धोखा क्यों किया, बिजनेस किया, बिजनेस पार्टनर ने मेरे साथ चीटिंग क्यों की, मेरा 1-2 करोड़ खा गया, ये क्यों किया उसने। अरे भाई भगवान ने तुमको अपनी बुद्धि दी है, तुम अपनी बुद्धि से काम करो, उस पार्टनर से आगे निकल जाओगे। क्यों चिंता करते हो, क्यों डिप्रेशन में जाते हो, और इसी दवाइयां भी नुकसान करती हैं। तो और फिर हम जो उस कमाने की वजह से, और जो हम करते हैं, जो हम पाप करते हैं, तो पाप का बोझ होता है, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक पाप का बोझ और एक हम रिश्तेदारों को अपना मान लेते हैं, उस बोझ की वजह से हमने इनके लिए ये किया, हमने इनके लिए ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, तो इस वजह से हम दुखी होते हैं और फिर डिप्रेशन आ जाता है। तो इससे अच्छा हम हरि भजन करें और अपने मन को शांत करें, यही उत्तम उपाय है। इससे अच्छा और कोई उपाय मुझे तो नहीं मिला, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अनुभव हुआ, सीखना का बहुत मिला, लेकिन हरि कथा और हरि भजन के सिवा दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। ये हरि के नाम के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ब्रह्म नारदी पुराण। तो हम हरि का भजन करें, जैसे जैसे हम हरि भजन करेंगे हमारा मन शांत हो जाएगा और हमारा फोकस और बढ़ेगा, और अपने करियर, अपने गोल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे। साथ साथ में कृष्ण को रखेंगे, हम अवश्य जीतेंगे मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो इसी तरह से मैं आज की कथा को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। बापूजी सरकार की जय। शिल भक्तिपाद की जय। शिल प्रभुपाद की